Hello friends, welcome to Study IQ. I'm Pradeep with part 2 of the integral calculus. In the last lecture we have studied different formulas for indefinite and definite integration. Now in this part we will do some questions on both type of integrals, indefinite and definite integrals. So we will do some questions here, and the first question is इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x dx। तो फ्रेंड्स एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x, और ब्रैकेट में सबसे पहले x, फिर माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1, प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ 1 दैट इज 0, इसलिए हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ mod 1 माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 to 2। यहां पे मॉडुलस फंक्शन की बात आती है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन, मोड फंक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर x greater than 0, and modulus of x greater than equal to 0, and modulus of x is equal to minus of x for x less than 0। यानी कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। जैसे x की वैल्यू अगर 4 है तो 4 का मॉडुलस हमेशा 4 ही होगा। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो 0 का मॉडुलस 0 होगा। x की वैल्यू 1.5 है तो 1.5 का मॉडुलस 1.5 होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से कम है, फॉर एग्जांपल -2 है, x की वैल्यू फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू -2 मीन्स x इज लेस देन 0, तो मॉडुलस ऑफ -2 विल बी इक्वल टू -x माइनस x, और x की वैल्यू -2, दिस विल बिकम +2, यानी कि -2 का मोड बन जाएगा +2, -4 का मोड बन जाएगा +4, और +4 का मोड भी बन जाएगा +4, +2 का मोड भी बन जाएगा +2। यानी कि मॉडुलस फंक्शन किसी भी नंबर को पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स का मोड इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, एंड लिमिट्स आर गिवन फ्रॉम 0 to 2। सो व्हाट वी कैन डू इज, इस फंक्शन को हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1। क्योंकि अगर मेरे पास लिमिट्स हैं 0 to 2 तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा, सबसे पहले ये देखिएगा, फंक्शन मेरा बनेगा 1 माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, एंड -1 माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। क्योंकि अगर मेरे x की वैल्यू 1 या 1 से कम है, 0 और 1 के बीच होगी, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और पॉजिटिव रहेगी तो मॉडुलस फंक्शन सिमिलर रहेगा 1 माइनस एक्स ही। लेकिन अगर मेरे x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो क्या होगा, 1 से 2 के बीच में अगर होगी तो x बड़ा हो जाएगा 1 से, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो 1 माइनस एक्स जो है वो बन जाएगा नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका मोड हो जाएगा माइनस ऑफ द 1 माइनस एक्स। सो माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स फॉर 1 to 2 विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ इंटीग्रेशन अगर मैं 1 माइनस एक्स का करूं तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x का इंटीग्रेशन x² by 2
हमने पढ़ा था x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 - x यानी कि -1 प्लस x बन जाएगा. और इसका इंटीग्रेशन करूं अगर मैं x के विद रिस्पेक्ट तो -1 का इंटीग्रेशन -x प्लस x का इंटीग्रेशन x² 2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2. यानी कि अगर मैं अपर लिमिट पुट करूं सबसे पहले 1, देन x की जगह 1 -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 -0 पुट करूं तो 0 -0 0 प्लस अब इसमें अपर लिमिट 2 है वो पुट करूं तो -2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करूं तो -1 माइनस x की जगह -1 माइनस x² बाय 2 यानी कि 1² बाय 2. सोल्व आउट अगर मैं करूंगा तो 1 - 1/2 1/2 प्लस -2 प्लस 2² बाय 2 will be equal to 2 माइनस प्लस 1 -1/2. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल 1 - 1/2 हो जाएगा मेरा 1/2. It will be equal to 1 which is my answer. So this is how we have to apply the limits on any function. Now let us take another question, and the question is the integration of greatest integer function of x plus 1 with respect to x where limits are varying from -1.5 to +1. So सबसे पहले बात करनी होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है. तो देखिएगा ये हमारी नंबर लाइन है. लेट अस सपोज दिस इज नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2. तो फ्रेंड्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत क्या होती है कि अगर मैं बोलूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 यानी कि 1.5 नंबर लाइन में कहीं यहां पर होगा. दिस इज 1.5. तो 1.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि 1.5 से स्मॉलेस्ट, जस्ट स्मॉलेस्ट जो इंटीजर है वो यानी कि 1, या फिर कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर बात की जाए तो इससे 2.2 कहीं यहां पर होगा. तो उससे जस्ट लेफ्ट वाला जो कंप्लीट इंटीजर होता है दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर. यानी कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर और इक्वल टू x. अगर x मेरा इंटीजर ही है, फॉर एग्जाम्पल 2 का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछूं देन इट विल बी इक्वल टू 2. 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इट विल बी 1. बट इफ आई आस्क द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर 1.1 देन इट विल बी 1, क्योंकि 1.1 से छोटा या उसके इक्वल जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अगर मैं बात करूं 1.99 और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं तो 2 नहीं आएगा, इसका भी आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि इससे छोटा हो सकता है या इसके इक्वल हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता. ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज इक्वल टू और स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ द नंबर, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर. सो यहां पर है x + 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो मैं इस फंक्शन को अगर ब्रेक डाउन करूं तो मेरा फंक्शन हो सकता है x + 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम -1.5 to 1. तो हमारा जो ब्रेकडाउन हो सकता है इस फंक्शन का वो देखिएगा, इट मे बी लाइक दिस, -1
फॉर -1.5 से -1, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो -1.5 से और 1 तक है। दिस इज 1। सो अगर x + 1 मेरा -1.5 से, सॉरी, अगर x मेरा -1.5 से और -1 के बीच हो, यानी कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू -1, अगर x मेरा -1.5 से -1 के बीच होगा तो x + 1 जो होगा मेरा, दैट विल बी इन बिटवीन 0 to -0.5, 0 to -0.5। तो यहां से मैं इक्वल टू का साइन अगर मैं हटा दूं तो इफ माई x इज greater than equal to -1.5 and less than equal to -1, then my x + 1 will be greater than smaller than 0 and greater than -0.5, यानी कि यहां कहीं पर मेरा x + 1 की वैल्यू होगी और उस हर वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी -1। दैट इज वाई आई हैव रिटन -1। दूसरी बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू मेरी 0 होगी फॉर x greater than equal to 0 and less than 1, sorry, greater than equal to -1 and less than equal to 0। इस केस में मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी 0 और मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। सो जो मेरा फंक्शन था, जो क्वेश्चन था, इट वाज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 + x with respect to x from -1.5 to 1, it can be broken into integration of -1 with respect to x, limits from -1.5 to -1, plus integration of 0 with respect to x, limits are from -1 to 0, plus integration of 1 with respect to x, limits are from 0 to 1, and we can easily integrate it. This integration of -1 will be -x and limits are from -1.5 to -1, plus 0 का integration 0 plus 1 का integration x, and limits are from 0 to 1. When we will apply limits, we will put first upper limit and then subtract the lower limit. Means -x की जगह सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे -1, फिर माइनस द फंक्शन -x की जगह -1.5, प्लस यहां पर x की जगह 1, फिर x की जगह 0, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 1.5 प्लस 1, यानी कि 1 minus 1.5 minus 0.5 plus 1, it will be equal to 0.5, and this will be my answer. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इंटीग्रेशन पर ही मैं एक और क्वेश्चन लेकर के चलता हूं. लेट द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट x into greatest integer of x with respect to x and limits are given from 1 to 2. So सबसे पहले अगर 1 से 2 के बीच हो x की वैल्यू, तो
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी 1 ऑलवेज, क्योंकि नंबर लाइन मैंने देखी थी, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, तो 1 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू होगी तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 1 होगा, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी नंबर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो होता है जो उस नंबर के लेफ्ट में या फिर उस नंबर के इक्वल ही जो इंटीजर होता है वो। तो यहाँ पर दिस कैन बी रिटन एज x इंटू, और 1 से 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल बी 1 ऑलवेज, integration from 1 to 2. So integration of x is x square by 2. Limits are from 1 to 2. First we will put upper limit, it will be 2 square by 2, minus we will put lower limit, it will be 1 square by 2, and it will be 4 by 2 minus 1 by 2, it will be 2 minus 1 by 2, so answer will be 3 by 2. This is how we have to proceed in the questions like this. Next, there is a question, integration of root x divided by root x plus 9 minus x root with respect to x, and limits are from 2 to 7. We have to integrate this root x divided by root x plus root 9 minus x with respect to x. इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया था. द फॉर्मूला वाज इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय function plus f of a plus b minus x with respect to x within limits a to b, और इसका इंटीग्रेशन जो था that was equal to b minus a by 2. अगर मैं फॉर्मूले से कंपेयर करूं क्वेश्चन को तो f of x is root of x, so f of x, f of x, f of x, f of x, f of a plus b minus x, where a is lower limit, b is upper limit. Lower limit is 2, upper limit is 7, a plus b is 2 plus 7 is equal to 9. So f of a plus b minus x, f of 9 minus x, और फंक्शन क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ x, so it will be f of a plus b minus x will be equal to square root of 9 minus x. Hence the formula is similar to the question, and hence the solution will be b minus a divided by 2, where b is the upper limit, a is the lower limit. So upper limit is 7, lower limit is 2, so 7 minus 2 divided by 2, and the answer will be 5 by 2. So this is the answer. Next is question, the integration of f of x divided by f of x plus f of 20 minus x. We have to integrate it with respect to x, and limits are given from 0 to 20. So this is also similar to the above question, where a is equal to 0, b is equal to 20, a plus b is equal to 20. So f of x divided by f of x plus f of a plus b minus x. Integration with respect to x must be equal to b minus a by 2, and b is 20 minus a is 0 divided by 2, and the answer should be equal to 10. Next question, integration of x to the power 4 into sine 5x dx
and limits are from minus pi to plus pi. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि f of x within limits minus a to a is equal to 2 times of f of x dx limits from 0 to a if f of x is even and 0 if f of x is odd. तो यहां पर हमारा फंक्शन जो है दैट इज f of x is equal to x to the power 4 into sin x to the power 5. This is the function. We have to check whether the function is odd or the function is even. और फंक्शन odd और even के लिए मैंने बताया था फंक्शन is odd when f of minus x is equal to minus of f of x and the function is even when f of minus x is equal to f of x. तो यहां पर f of x हमारे पास है. Let us find out f of minus x. x की जगह हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन माइनस एक्स टू द पावर 5. So it will become minus x to the power 4 will become x to the power 4 into sine minus x to the power 5 equals to x to the power 4 और sin minus x होता है minus sin x और इसकी पावर 5 और पावर 5 में हमारा x to the power 4 इंटू ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स टू द पावर 5 यानी कि माइनस का साइन बच जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर 4 साइन x टू द पावर 5 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x. सो आवर f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x. हैंस the function is odd one और odd function के लिए हमारा इंटीग्रेशन माइनस a to a of f of x dx जो था that was equal to 0. hence answer is 0. Let's move to the next question. Integration of sine cube x into cos to the power 4x dx minus pi to pi. सेम चीज यहां पर f of x हमारा है sin cube x into cos to the power 4x. f of minus x अगर मैं चेक करना चाहूं तो साइन ऑफ माइनस एक्स का क्यूब इंटू कोस ऑफ माइनस एक्स का क्यूब. यहां पर साइन माइनस एक्स हमारा होता है माइनस साइन एक्स इसका क्यूब इंटू कोस ऑफ माइनस एक्स होता है कोस एक्स उसका क्यूब. तो माइनस साइन क्यूब एक्स into cos cube x this is equal to minus f of x. तो f of minus x is equal to minus f of x. Hence the function is odd one and hence integration of sin cube x into cos to the power 4x dx from minus pi to pi will be equal to 0. Now next question will be integration of sine to the power 5x dx from 0 to pi by 2. इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n x dx from 0 to pi by 2 is equal to integration of
cos x to the power n from 0 to pi by 2 with respect to x is equal to n minus 1 into n minus 3 into n minus 5 and so on divided by n into n minus 2 into n minus 4 and so on into k, where k is equal to 1 when n is odd and k is equal to pi by 2 when n is even. तो यहाँ पर sin to the power 5x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x to the power 5 with respect to x from 0 to pi by 2 will be equal to n minus 1, n minus 3, and we will not write n minus 5 because 5 minus 5 will be equal to 0, divided by n into n minus 2 into n minus 4. n माइनस 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 माइनस 6 माइनस बना देगा, तो हमें ना नेगेटिव बनाना है किसी भी टर्म को, ना जीरो बनाना है, इनटू के, क्योंकि ओड है n तो k की वैल्यू होगी 1. सो द आंसर विल बी 5 minus 1 4 into 5 minus 3 2 divided by 5 into 5 minus 2 3 into 5 minus 4 1. So this will be 8 divided by 15. This will be the आंसर. क्वेश्चन अगर दिया गया हो इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 7x dx फ्रॉम 0 to pi by 2, then integration will be n minus 1 into n minus 3 into n minus 5. We will not write n minus 7 because that will make the term 0, divided by n into n minus 2 into n minus 4 into n minus 6, and we will not use n minus 8, and k is equal to 1 because n is odd. So the answer will be 6 into 4 into 2 divided by 7 into 5 into 3 into 1 3 2. It will become 16 by 35. Next question is integration of cos to the power 8x dx from 0 to pi by 2. It will be equal to n minus 1 8 minus 1 into 8 minus 3 into 8 minus 5 into 8 minus 7 divided by n into n minus 2 n minus 4 n minus 6, and we will not write n minus 8 because that will make the term 0, and into k, and the value of k will be pi by 2 because the value of n is an even number. So the answer will be 8 minus 1 7 into 8 minus 3 5 into 8 minus 5 3 into 8 minus 7 1 divided by 8 into 8 minus 2 6 into 8 minus 4 4 into 8 minus 6 2, and cancel अगर मैं करूँ this will become 2, so it will be 35 divided by, and this is also 2 here, so into pi by 2. This will become 35 by 256 pi. This is my answer. Let us take the next question. Integration from 0 to pi by 2. Integration of sin to the power 4x into cos to the power 5x dx. तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 0 to pi by 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx into cos nx dx is equal to m minus 1 m minus 3 and so on
and n minus 1, n minus 3 and so on, divided by m plus n into m plus n minus 2, m plus n minus 4 and so on into k, where k is equal to 1 if either of both m and n or both are odd, and k is equal to pi by 2 if both are even. दोनों अगर इवन हैं तो k की वैल्यू पाई बाय 2, और इफ एट लीस्ट वन अगर ओड है तो k की वैल्यू 1. तो यहां पर m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, तो n की वैल्यू ओड है तो इसका मतलब k की वैल्यू होगी 1. तो इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू m माइनस 1, m की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3. We will not write 4 minus 5. Then n की वैल्यू मेरी 5 है, 5 minus 1 into 5 minus 3. I will not write 5 minus 5 because that term will be 0. Then m plus n minus 2, m plus n minus 4, m plus n minus 6, m plus n minus 8, and k की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1. So it will become 3 into 1 into 4 into 2 divided by 9 into 7 into 5 into 3 into 1. 3 से 3 cancel, that will be equal to 8 by 315. This will be my answer. If the question is integration from 0 to pi by 2 sine cube x into cos to the power 5x dx, they both are odd, and the solution will become m minus 1 into m minus 3. We will not write m minus 3 because this will make the term 0. So m minus 1 into n minus 1 into n minus 3 divided by m plus n minus 2, m plus n minus 4, m plus n minus 6. k की वैल्यू 1 क्योंकि दोनों के दोनों ही ओड हैं, तो आंसर मेरा आ जाएगा 2 into 4 into 2 divided by 8 into 6 into 4 into 2. 2 से 2 cancel, 4 से 4 cancel, 2 से 8 4 पे, means 1 by 24 will be my answer. Next question will be, it is the integration from 0 to pi sine cube x into dx. This will be equal to, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 0 to 2a. f of x can be equal to 2 into f of x dx 0 to a. So it will become 2 into 0 to pi by 2 sin cube x dx. क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था m-1 into m-3 वाला, वो है when limit is 0 to pi by 2. So it will become 2 into m-1, 3 minus 1 divided by m into m-2. So it will become 2 into 2 divided by 3 into 1. It will become 4 by 3. This will be my answer. Let's take the next question. Integration from 0 to pi by 2 sine to the power 6x into cos to the power 4x dx.
both m and n are even, so k will be equal to pi by 2, and integration is written as m minus 1, m minus 3, m minus 5, n minus 1, n minus 3 divided by m plus n, m plus n minus 2, m plus n minus 4, and so on into k. m की वैल्यू मेरी यहाँ पर 6 है, तो 6 minus 1, 6 minus 3, 6 minus 5. n की वैल्यू 4 है, तो 4 minus 1, 4 minus 3 divided by 6 plus 4, 6 plus 4 minus 2, 6 plus 4 minus 4, 6 plus 4 minus 6, 6 plus 4 minus 8 इंटू k की वैल्यू पाई बाय 2, क्योंकि दोनों की दोनों इवन है m और n, तो यहाँ से 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू यहाँ से 3 से 2, 5 से 2, it will be equal to, or into pi by 2 as it is, it will be equal to 3 by 512 pi. This will be my answer. Let's take the next question. Next question is integration of x to the power 6 divided by square root of 1 minus x square dx, and limit is from 0 to 1. This is a good question. How we have to solve it? Let us see. Let x is equal to sin theta. Then differentiation अगर करेंगे तो dx will be equal to cos theta into d theta. बस ये वैल्यूज मैं यहां पर पुट करूंगा. दूसरी बात, when x is equal to 0, यहां से देखेंगे थीटा will be equal to 0. when x is equal to 1, तो साइन थीटा यानी कि थीटा will be equal to pi by 2. तो यहां से मैं कन्वर्ट कर सकता हूं लिमिट्स. सबसे पहले x की वैल्यू साइन थीटा, साइन टू द पावर 6 थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह कोस थीटा इंटू डी थीटा, कोस थीटा इंटू डी थीटा, और थीटा की टर्म्स में लिमिट्स भी रखूंगा 0 टू पाई बाय 2. यहां से देखिएगा इट विल बिकम साइन टू द पावर 6 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा. लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. यहाँ से इट विल बी इक्वल टू साइन टू द पावर 6 थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट अगर करेंगे इट विल बी कोस थीटा इंटू कोस थीटा into d theta. Limits will be from 0 to pi by 2, and it will be equal to, यहाँ से cos theta cancel, integration of sin to the power 6 theta into d theta. Limits are from 0 to pi by 2. तो हमने किस तरीके से रिड्यूस कर लिया है, यहाँ से sin to the power 6 theta into d theta. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन टू द पावर n थीटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 डी थीटा n-1 into n-3 up to so on divided by
n into n minus 2 into n minus 4 up to so on into k, where k is 1 when n is odd, k is pi by 2 when n is even. तो यहाँ पर n है हमारा even, n की वैल्यू 6, तो n is even, so k is equal to pi by 2. So integration from 0 to pi by 2 of sine to the power 6 theta d theta will be equal to 6 minus 1 into 6 minus 3 into 6 minus 5 divided by 6 into 6 minus 2 into 6 minus 4 into, that is all, into pi by 2. यहाँ से it will be equal to 5 into 3 into 1 divided by 6 into 4 into 2 into pi by 2. यहाँ से इसको अगर कैंसिल करें it will be equal to 15 by 48 into pi by 2, और 15 से 48 को काटेंगे 3 5 जा 15, 16 3 जा 6 48, so it will be 5 by 32 pi. This will be my answer of the question. So this is how we have to calculate the integration. Thank you friends. In the next class we will be doing improper integrals. Thank you.